हाँ तो बच्चों, हमारा आज फिर मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो कुछ कल रह गया था। वो आप देख रहे हैं कि कल हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में हम जो है ना किसी बड़े या छोटे अदद को वैसे ही लिख देते हैं आम तौर पर जिस तरह लिखा जाता है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम एक ख़ास फार्मूला यूज़ करते हैं और वो है a मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n, वेयर एज n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एट्सेट्रा, यानी रियल नंबर है या हकीकी आदाद। दूसरे अल्फाज में साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी बहुत बड़े अदद को या इंतहाई छोटे अदद को दो अदाद के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखते हैं। दो अदाद के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखते हैं जिनमें एक हमारे पास होता है पहला हिस्सा, वो है जी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हिस्सा होता है पहला हिस्सा। यानी हम किसी बहुत बड़े अदद को या छोटे अदद को दो पार्ट में तब्दील कर देते हैं, दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं और उन दो हिस्सों के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी एक ही अदद के दो हिस्सों का हासिल ज़र्ब। यानी किसी बहुत बड़े अदद को या छोटे अदद को दो अदाद के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं ताकि बहुत बड़े अदद में किसी किस्म की कोई गलती लिखने में ना हो। यानी अपनी गलती की इस्लाह के लिए हमने ये साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब का हमने तरीका अपनाया है। तो इसमें पहला हिस्सा जो होता है वो या तो 1 से लेकर 9 तक होल नंबर होता है या फिर इसी में से यानी 1 से लेकर 9 तक इनके बीच में कोई होल नंबर प्लस डेसिमल पॉइंट वाला हिस्सा। पहला a की जगह वो हो गया और 10 की पावर n, और दूसरा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, हमारा 10 की ताकत वाला होगा। इसमें हम एक्सपोनेंट 10 के ऊपर कोई हमारा होगा, माइनस में हो चाहे मुस्बत में हो। किसी भी बहुत बड़े या छोटे अदद को दो अदाद के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। हाँ तो देखते हैं कि ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अदद है, हाँ बहुत इंतहाई छोटा अदद है। यानी ये पॉइंट से लेकर आगे देखें कितनी ज़ीरो जा रहे हैं, कमो बेश कोई 23 ज़ीरो हैं, 23 ज़ीरो हैं। ये इतनी छोटा अदद है कि इसके लिखने में 100% चांस है गलती हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या तरीका कार अख्तियार किया कि साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें हम इसे इंतहाई आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है जी, ये सबसे पहले बता दूं कि ये इतनी बहुत बड़ा जो आपको अदद नज़र आ रहा है हकीकतन ये छोटा है। ये पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस में अदद होगा और ये इंतहाई यानी इसकी क्वांटिटी बज़ाहिर ये बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन ये इंतहाई छोटा अदद है जो उसके लिखने में हमें गलती हो सकती है। तो हाँ जी, ये है हाइड्रोजन एटम का वेट। हाइड्रोजन एटम का वेट हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे कि इसी छोटे अदद के, इंतहाई छोटे अदद के दो पार्ट्स बना लेंगे, जिनमें से एक जो होगा 1 से लेकर 9 तक या होल नंबर प्लस पॉइंट या होल नंबर प्लस डेसिमल पार्ट, और फिर दूसरा जो होगा 10 की पावर में होगा। तो अब देखते हैं ये कैसे है, इंतहाई आसान है इसका तरीका। ये वाला जो है ना, आप देखें ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट, ये सबसे पहले यूं आपने लगाना है एक बट्टा, एक लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। इसी पॉइंट की जगह 1 लगा देना है। इसके आगे जितने भी ज़ीरो या कोई डिजिट हैं ये गिन लें सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 1
24 और एक 25। तो हम किसी भी यानी जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे अगर हम इशारिया ख़त्म कर लें तो आगे ज़ीरो लिखने का कोई कायदा कानून नहीं है। तो अब चूंकि हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, सबसे पहले इस पॉइंट की जगह हमने एक लगा दिया और इसके आगे हमारे पास कितनी है, जितने भी ये ज़ीरो 23 ज़ीरो हैं और 2 डिजिट हैं, यानी इसका मतलब है हम 25 ज़ीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 25 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो गया जी 25। ये 25 ज़ीरो लग गई। इसके नीचे ऊपर जो है ना, ये जो डिजिट हमारे बच्चे हैं ये 17, इस तरह जी। अब इसको हम इस शक्ल में, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम 10 की पावर में लेकर आना है। हमने नीचे वाले को 10 की पावर में लेकर आना है ताकि हम ये वाला 10 की पावर बना सकें। अब ये वाला तो जो बन जाएगा ये, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 17, नीचे ये कितनी है 25 ज़ीरो या 10 की पावर 25 आप इसको लिख सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, चूंकि हमने एक अदद इसी बड़े अदद को या इसी इंतहाई छोटे अदद के दो हिस्से बनाने हैं, जिनमें एक जो होगा हमारा ये वाला होल नंबर प्लस डेसिमल वाला होगा और दूसरा 10 की पावर में होगा। 10 की पावर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये पॉइंट उड़ा दिया, इसके बाद इधर जितनी भी ज़ीरो थी और डिजिट थे वो काउंट किए, वो 25 थे, लिहाजा नीचे ज़ीरो सारे यानी डिजिट की जगह भी ज़ीरो की जगह भी 0 0 लगा देंगे। ऊपर जो डिजिट बचेंगे उनके आगे जब इशारिया ख़त्म हो जाए तो ये हम कभी ऐसा नहीं लिखते कि ये 0 0 8, इसको सिर्फ 8 ही पढ़ते हैं। हाँ अलबत्ता यहाँ पॉइंट लग दे तो ये 0.008 है, वैल्यू इंतहाई कम हो जाएगी। अदरवाइज हम आगे 0 नहीं लगाते, राइट साइड पे 0 लगाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है जी, हमने ऊपर 17 लिख दिया, नीचे 25 ज़ीरो, या उसको हम 10 की पावर इसमें भी लिख सकते हैं, या इसको यूँ कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अदद को जब हम बट्टे के ऊपर ले जाते हैं, उस लाइन के ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी जो पावर होती है वो अगर नीचे माइनस होगी तो ऊपर प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस होगी तो ऊपर माइनस हो जाएगी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं जी, 17 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -25। चूंकि हमने ये जो लिखना है ये वाला हिस्सा हमारा 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, जबकि यहाँ 17 है। अब दो अदाद हमारे पास बन गए हैं, एक ही अदद के दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा। ये वाला 10 की पावर में है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला हमारी इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा कि 1 से लेकर 9 तक हो, जबकि ये 17 है। इसका वाहिद तरीका यही है कि इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये 1.7 बन जाएगा। एक 1 होल नंबर हो गया और 0.7 डेसिमल पॉइंट वाला हो गया हिस्सा, यानी होल नंबर प्लस डेसिमल पॉइंट वाला पोर्शन हमारा ये वाला बन जाएगा। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं जी, जैसे ये लिखा है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे जी, बल्कि जहाँ इधर लिखें, ये 7 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 0.25, ठीक है जी। अब जितने पे हमने डिवाइड किया है, यानी 10 पे डिवाइड किया है, तो इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिजिट या हमारा जो नंबर है वो वही रहे, उसमें तब्दीली ना आए। अब इसको देखें जी, जब 17 को 10 पे डिवाइड करेंगे डेफिनेटली इसका जवाब आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर असास एक जैसे हों, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये फार्मूला ये याद रखें, AXN, इसमें A कोएफिशिएंट या कोई अदद होगा, X जो है ना ये बेस होगी और N जो होगा हमारा एक्सपोनेंट होगा या कुव्वतनुमा होगा। तो जब बेस एक जैसी हो, बेस जब एक जैसी हो तो अलजेब्रिक मेथड के मुताबिक, अलजबरी तरीके के मुताबिक जमा के दौरान उनके कुव्वतनुमा, मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब के दौरान कुव्वतनुमा जमा होते हैं
और तकसीम के दौरान कुव्वतनुमा नफी होता है। तो यहाँ ये भी 10 की बेस है और ये भी 10 की, जिसकी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट न हो उसका एक ही होता है। तो अब हमारे पास ये यूं समझ लो असास एक है, मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम एक ही असास को लिखते हैं, कुव्वतनुमा जमा कर देते हैं। और अगर असास एक हो और तकसीम का अमल हो तो कुव्वतनुमा माइनस हो जाते हैं, असास वही एक लिखी जाती है, चाहे यहाँ असास 8 भी हूँ 10 भी हूँ, असास एक लेकर उन सब के कुव्वतनुमा ज़र्ब की सूरत में जमा करेंगे, तकसीम की सूरत में माइनस करेंगे। और अब ये क्या जी -25 और ये जमा एक। अब ये वाला हमारा बन गया जी 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24। ये हमारा है जी क्या जवाब या आंसर। ये वेट है हाइड्रोजन आइटम का, ये हाइड्रोजन आइटम का क्या है वेट है। ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया कि हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या किसी बहुत ही छोटे अदद को या बहुत ही बड़े अदद को दो अदाद के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखते हैं, जिनमें पहला पोर्शन होता है दो, यानी उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिनमें पहला हिस्सा होता है होल नंबर या फिर होल नंबर प्लस डेसिमल और दूसरा हिस्सा 10 की ताकत में होता है। यहाँ ये एक यानी ये होल नंबर है, ये 0.7 डेसिमल है, मल्टीप्लाई यहाँ जैसे मल्टीप्लाई लिखा है, आगे ये 10 की पावर -24 है, यहाँ ये 10 की पावर n से मुराद वही प्लस माइनस वाला है अप टू इन्फिनिटी। तो ये 1.7 multiplied by 10 is power -24 is the weight of one hydrogen atom, is the weight of hydrogen atom, या यूं समझ लो आप इसको H कह सकते हैं, H प्लस 1H+, यानी एक हाइड्रोजन एटम 1H प्लस का वेट कितनी हो गया 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 हाइड्रोजन का एक आइटम का वेट। तो एक और क्वेश्चन इसी में देख लें जी। ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ये अब यूं समझ लीजिए खत्म कर दो, ये हमारा हो गया। फार्मूला वही रखना है कि किसी बड़े या छोटे अदद को दो हिस्सों के तौर पर हमने क्या करना है, यानी उनका हासिल ज़र्ब के तौर पर उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और यानी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ 1 नंबर। एक ही अदद के दो हिस्सों को तकसीम दो हिस्सों में उसे बांट देंगे। पहला हिस्सा मुकम्मल यानी होल नंबर प्लस पॉइंट डेसिमल, होल नंबर प्लस डेसिमल और फिर मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। तो ये भी इंतहाई आसान है। इसको हम 275 मल्टीप्लाई, अब इसको ऊपर जो है ना 1 2 3 नीचे है हमारे पास जी, ये इसको 25 को आप डिवाइड कर दें, पॉइंट की जगह 1 लगा दें, आगे डिजिट गिन लें, जीरो भी डिजिट भी जितने होंगे उतने जीरो लगाएंगे। ये नहीं है कि डिजिट ना गिने, डिजिट भी गिनने हैं जीरो भी गिनने हैं। डेसिमल की जगह 1 आएगा, 1 2 3 4, तो हम इसकी पावर 4 भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴, या आगे हम यूं भी लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएं, उलट कर दें, इसको यूं समझ लें, हमारे पास जी 275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, आगे नीचे ये जो है जी 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, ये हम 25 से ऊपर ले गए हैं, 25 से ऊपर ले गए 10⁻⁻4। अब इसको अगर मज़ीद चाहें, चूँकि इसी असूल के मुताबिक हमने देखना है कि 1 से लेकर 9 तक हो, और अगर 1 से लेकर 9 तक नहीं बन रहा तो फिर वो एक होल नंबर और दूसरा डेसिमल में हो। यहाँ 275 बड़ा है और यहाँ 25 भी बड़ा है, तो अब इसको नीचे वाले को आप 10 पे डिवाइड कर दें, ये 9 से कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस पे डिवाइड किया उसी पे मल्टीप्लाई किया, और इसको जो है ना ऊपर वाले को इसको 100 पे आप क्या कर दें,
100 पे डिवाइड कर दे 2.7 हो जाएगा। ये 9 से यानी 1 से लेकर 9 की रेंज में आ जाएगा। अगर 7 काउंट करेंगे 27 बन जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे जी, 10⁻²। ये इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि अदद वही रहे, तब्दीली इसलिए कर रहे हैं कि अदद वही रहे। तो अब क्या बनेगा जी, ऊपर वाला बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें जी 3 और 2, 3 + 2, नीचे हमारे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इधर है 10 इधर है, तो 10 की पावर पहले -4 थी, और एक ये वाला जो है, ये वाला इसकी +1 है, ये समझ ऊपर जो लगाया इसकी +1 है, तो ये यहाँ +1। अब इसको देखें, अब ये हमारे दो हिस्से बन जाएंगे। ये 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और 2 5, नीचे वाला 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -4 था, -4 था +1, -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहाँ -3 बचेगा, तो ये वही -3 है, और ये हमारा जवाब है जी, ये हमारा जवाब है, और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ये जी आपकी एक्सरसाइज जो है ना, ये 3.1 ही है गालिबन, ये क्लास 9 की है, ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का मसला हमारा हल हो गया, ऊपर वाली ये ख़त्म हो गई। इसका मकसद साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि किसी भी बड़े या छोटे अदद को दो अदाद के हासिल ज़ौर के तौर पर लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, जिनमें पहला पार्ट 1 से लेकर 9 तक या होल नंबर प्लस डेसिमल और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ समथिंग, 10 की ताकत, यानी होल नंबर और 10 की ताकत, इस तरह के तरीक़ेकार को लिखने को साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं जी मैट्रिक्स, या इसको उर्दू में कालिब कहा जाता है, मैट्रिक्स या उर्दू में कालिब कहा जाता है। अब इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, तारीफ करें कि कालिब है क्या चीज़, अब ये है जी रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ collections of real numbers is said to be matrix. अच्छा जी, हकीकी आदाद की मुस्ततिली तरतीब को, हकीकी आदाद की मुस्ततिली या मुरब्बई शक्ल में तरतीब को या उसको लिखने के अमल को मैट्रिक्स या कालिब कहा जाता है, और इसकी जमा मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स की जमा क्या है? मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस। या दूसरे अल्फाज में किसी मुस्ततिल या मुरब्बे की शक्ल में हम आदाद को लिख देते हैं, और वो आदाद जो हैं रियल नंबर या हकीकी आदाद होते हैं, और इन आदाद को इस मैट्रिक्स या कालिब के क्या कहा जाता है? एलिमेंट या अनासिर कहा जाता है। मसलन हमारे पास एक कालिब ए है जी, कालिब ए, यहाँ पे 2 3 8 लिखा है, यहाँ पे 9 6 -7, ये एक कालिब की शक्ल है जी। कालिब रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर,
हकीकी आदाद की मुस्ततीली तरकीब या उन आदाद को मुस्ततील की शक्ल में लिखने से जो अमल वकू पज़ीर होता है उसको कालिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कालिब। ये यूँ समझ लो, एक और कोई भी बना लो, बी है जी, इधर यहाँ पे आप लिखें ए, यहाँ पे 9 लिखें, यहाँ पे -7 लिख लें, यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे 8 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें, ये वाला, ठीक है जी। और अगर हम सी को देखें, एक यू लिख दें, ए ये भी है। और अगर यूं बी लिखें 0, तो ये भी एक तरह का क्या है? मैट्रिक्स या कालिब है। मैट्रिक्स या कालिब को किसको कहते हैं जी? हकीकी नंबर यानी हकीकी आदाद को मुस्ततीली शक्ल में या मुरब्बी शक्ल में तरतीब देने के अमल को कालिब कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी जमा जो है मैट्रिसेस बनती है, मैट्रिसेस या कालिब। तो ये 2 3 8 9 6 -7 या इधर A 9 -7 B 8 4 या C बराबर है सिर्फ A या D बराबर है 0। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मैट्रिक्स हैं। ये कॉलम हैं, सॉरी मैट्रिक्स हैं या कालिब हैं। तो ये तो होगी उनकी शक्ल, यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम जब हकीकी आदाद को कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं, इस अमल को कालिब या मैट्रिक्स कहा जाता है। किनको? रियल नंबर या हकीकी आदाद को। रियल नंबर आर क्या होता है? वही मैंने आपको बताया है, यहाँ 0 ±1 ±2 ±3 अप टू इन्फिनिटी, ये है जी रियल नंबर है। हकीकी आदाद को ब्रैकेट के अंदर कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखने से लिखने के अमल को क्या कहा जाता है जी? मैट्रिक्स या कालिब। रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी मैट्रिक्स। ये तो इनकी चंद एग्जांपल हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कालिब की तरतीब या मर्तबा। सपोज एम जो है ना, ये एक कालिब है और एम उसके अंदर जो रो की शक्ल में नंबर हैं हकीकी आदाद, और एन जो है और वो कॉलम की शक्ल में उनका क्या है? तरतीब है या लिखे हुए हैं। तो इस शक्ल को कालिब का मर्तबा कहा जाता है। कालिब की तरतीब या उसका मर्तबा कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कालिब है, फर्ज कीजिए ये बी है जी, एक कालिब है। इसको यूं लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। तो अब इसका क्या मर्तबा बनेगा? रो या कतार? नंबर 1 रो या कतार, ठीक है जी। नंबर 2 COLUMN, कॉलम। कालिब का मर्तबा कतार मल्टीप्लाई बाई कॉलम। ये तरतीब होगी जी। ये क्या होगा? कालिब का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ कालिब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालिब का मर्तबा। अब इसी कालिब को देखें, the formation of real number into horizontal form, horizontal
यूं उफ की। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इनटू हॉरिजॉन्टल फॉर्म इज कॉल्ड रो, या आदाद की उफ की तरतीब जो है वो कतार कहलाती है। उफ की तरतीब कतार कहलाती है। उफो किसको कहते हैं? जहाँ पे आसमान और ज़मीन टच होते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये ज़मीन की जो जिस तरह सतह जा रही है, इसको क्या कहते हैं? उफो, ये वाली। और अगर आर पर ऊपर से नीचे कोई चीज़ हो तो उसको कालम कहा जाता है जी। अब ये देखें ऐसे, ये एक क्या है? इसकी रो है, और ये इसकी दूसरी रो है। अच्छा जी, अब रो कितनी हो गई? 2। यहाँ पे 2 लिख दी, ठीक है जी। यहाँ पे इसका ऑर्डर हम लिख रहे हैं जी, ऑर्डर। 2 इसकी कतारें हैं, और ऊपर से नीचे अगर हम आदाद को काउंट करेंगे, रियल नंबर को काउंट करेंगे, तो वो होंगे कॉलम मल्टीप्लाई बाई ये 1 है और ये भी 1 है, 2। तो बी का ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बी 2/2। ये वही एम मीन नंबर ऑफ रोज या कतारों की तादाद मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम या कॉलमों की तादाद। इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2/2 ये बी का ऑर्डर है। 2/2 बी का ऑर्डर है, ठीक है जी। अब आपको मैट्रिक्स या कॉलम का पता चल गया होगा कि ये हमारे पास जो है ना एक तरह की अरेंजमेंट होती है, फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर इनटू या रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर इन लार्ज ब्रैकेट्स। फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर इनटू लार्ज ब्रैकेट इज सेड टू बी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो बी इज अ कॉलम, इट्स ऑर्डर 2/2, ठीक है जी, 2/2। Elements are entries of matrix। कॉलम के अनासिर या उसके एलिमेंट्स, कॉलम के अनासिर या एलिमेंट्स। ये सी कॉलम है जी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, माइनस का 9। ये क्या है जी? ये डी 5 9 6 7 8, 6 7 -9, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। डिजिट्स or alphabet, English alphabet, digits or English alphabets which are included into a matrix are called its elements or entries of matrix। तो अब इसके एलिमेंट्स कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6। इसके 6 एलिमेंट्स हैं या 6 एंट्रीज हैं। अब आपको समझ आ गया? ऑर्डर, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, digits or alphabet which are included into the formation of a matrix are called its elements or entries of matrix। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं जी? या इसकी एंट्रीज 6 हैं, ठीक है जी। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स
हम पल्ला कालिब, एक जैसे कालिब, एक जैसे कालिब। अब हमारे पास एक कालिब है बी, मैट्रिक्स है बी 1 2 3 5। अच्छा जी, दूसरा है सी, वो है 8 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे है जी 2। ये क्या है? रो यानी कॉलम और कतार अगर दो मैट्रिक्स के बराबर हों, कॉलम और कतार यानी रोज एंड कॉलम, इफ two matrices have similar rows and similar columns, then those matrices are to be equal. If two matrices contain similar number of elements, similar number of columns, similar number of row are called to be equal matrix. इसमें इसका पता हमें चलेगा, ये 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम हैं, तो इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया कितनी? 2/2। और इस तरह जो सी है हमारे पास, इसके भी क्या हैं? 2 कॉलम और 2 रोज तो और 2 कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स ये भी ऑर्डर सिमिलर है। इफ two matrices have a similar order then they are to be equal matrix। आज यहाँ तक काफ़ी मैट्रिक्स का हिस्सा इसके हमने इनिशियात पढ़ लिए हैं, जो मबादी थी वो पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी कल इसकी देखेंगे एक्सरसाइज के मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी इसकी पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने 2 चीज़ें पढ़ ली और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, और जो चीज़ उर्दू में समझाई जाती है वो इंतहाई आसानी से समझ आ जाती है। पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी कि किसी भी बड़े या छोटे अदद को 2 अदाद के प्रोडक्ट के तौर पर, हासिल ज़र्ब के तौर पर, 2 हिस्सों के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखते हैं, जिनमें एक होल नंबर प्लस डेसिमल में होता है और दूसरा जो है ना 10 की पावर में होता है। ये तो होगी साइंटिफिक नोटेशन। मैट्रिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन रेक्टेंगुलर और इन स्क्वायर इज साइड टू बी मैट्रिक्स। यानी हकीकी आदाद को हम इस तरह तरतीब दें, यानी मुरब्बे की शक्ल में या मुस्ततिल की शक्ल में बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो इस किस्म की बनावट को, साख को मैट्रिक्स या कालिब कहा जाता है। मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस है। और फिर आगे आ जाते हैं जी इसके एलिमेंट्स, जो आदाद या फिर अल्फ़ाबेट उस कालिब के अंदर होते हैं वो उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं। फिर उसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, यानी कतारों की तादाद, कॉलमों की तादाद, वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा। अगर 2 मैट्रिक्स एक जैसे ऑर्डर रखते हैं, एक जैसी तरतीब रखते हैं, एक जैसा मर्तबा रखते हैं, तो वो इक्वल मैट्रिक्स या हम पल्ला कालिब कहलाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, पसंद करना है, इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।